दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूँ डॉक्टर देव, मैं हूँ राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हम लेकर आए जिसका टाइटल है अभी भी प्रधानमंत्री है शेख हसीना, ट्रंप के खेल से बांग्लादेश में बवाल। जो मैंने बोला था वो हुआ और होगा बांग्लादेशियों। पहले वीडियो स्टार्ट करते फिर बताऊंगा मैंने क्या बोला था, क्या हो रहा है। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप को बहुमत मिला, अमेरिका के अगले राष्ट्रपति के तौर पर उनके नाम का ऐलान हुआ, वो बहुमत उन्हें मिल गया, जो बहुमत उन्हें अमेरिका का 47वां राष्ट्रपति बनाएगा। मतलब दुनिया के सबसे ताकतवर देश के ताकतवर इंसान बनने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप। 20 जनवरी को वो शपथ लेंगे। इसके साथ ही जैसे ही बहुमत मिला, 295 सीटें कमला हैरिस को हराकर उन्होंने जीती हैं, वैसे ही एक सवाल उठने लगा कि क्या बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश में वापसी करेंगे, क्योंकि शेख हसीना ने अपनी मर्जी से अपना पद नहीं छोड़ा था, बल्कि जबरन उन्हें सेना के द्वारा अल्टीमेटम दिया गया था कि या तो आप देश छोड़कर भाग जाइए, नहीं तो फिर आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वो तस्वीरें हम सबने देखी हैं, किस तरीके से शेख हसीना के घर में घुसकर वहां से जो तस्वीरें आई, किस तरीके से उनके कपड़े, बर्तन सब कुछ चोरी कर लिया गया, सिर्फ एक आरक्षण के मुद्दे के नाम पर। लेकिन शेख हसीना ने यह साफ कर दिया कि शेख हसीना अभी कमजोर नहीं हुई है, शेख हसीना अभी टूटी नहीं है। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का यह ऐलान हुआ कि वो अगले राष्ट्रपति होंगे अमेरिका के, तभी एक पत्र उनकी पार्टी की तरफ से एक वायरल हुआ, जिसमें लिखा था, बांग्लादेश आवामी लीग के अध्यक्ष शेख हसीना ने अमेरिका का 47वां राष्ट्रपति चुने जाने पर डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी। शेख हसीना ने प्रधानमंत्री के रूप में डोनाल्ड ट्रंप और मेलेनिया ट्रंप के साथ अपनी बैठकों और बातचीत की मधुरता से याद किया। उन्होंने दोनों देशों के द्विपक्षीय और बहुपक्षीय हितों को आगे बढ़ाने के लिए फिर से मिलकर काम करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। बांग्लादेश की सरकार विरुद्ध एक बड़े प्रदर्शन के बाद इसी साल के 5 अगस्त को शेख हसीना ने ये बांग्लादेश छोड़ दिया था। अब ये क्यों कहा जा रहा है कि क्या बांग्लादेश में शेख हसीना की वापसी होना संभव है और डोनाल्ड ट्रंप ही उस वापसी को करवाएंगे। 2016 में जब चुनाव लड़ रहे थे राष्ट्रपति पद का, तब इन्हीं यूनुस खान, जो फिलहाल कार्यकारी अध्यक्ष बांग्लादेश के बने हुए हैं, उन्होंने हिलेरी क्लिंटन को फंड किया था, लाखों डॉलर उन्होंने दिए थे। उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप ने गद्दी संभाली थी राष्ट्रपति के तौर पर, तब बांग्लादेश के एक डेलीगेशन को बुलाया था और पूछा था कि वो फाइनेंसर कहां है। फाइनेंसर इसलिए क्योंकि अमेरिका की तरफ से ही नोबेल पुरस्कार शांति का दिया गया है यूनुस खान को। हालांकि वो बैंक के क्षेत्र में काम करते हैं, बांग्लादेश में सहकारी बैंकों की स्थापना करने की उन्हें जो है उन्होंने ही की है, इस बात का श्रेय उन्हें दिया जाता है। तो क्या अब 2016 का जो बदला है, जिस तरीके से हिलेरी क्लिंटन को यूनुस खान की तरफ से फंड किया गया था लाखों डॉलर, और डोनाल्ड ट्रंप उस बार तो जीत गए थे, लेकिन इस बार भी डोनाल्ड ट्रंप जीत गए और यूनुस खान सीधे बांग्लादेश के कार्यकारी प्रधानमंत्री बन गए, सलाहकार बन गए। किसके सलाहकार बने हैं नहीं पता, लेकिन अब जैसे ही 20 जनवरी की तारीख आएगी और शपथ लेंगे, उसके बाद से रूस यूक्रेन का जो मुद्दा है उसे कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश ट्रंप करेंगे, इजराइल ईरान के बीच का जो मुद्दा है, और उसके बाद तीसरा बड़ा मुद्दा बांग्लादेश का। इसीलिए कहा जा रहा है, शेख हसीना की तरफ से यह भी कहा गया था कि हम साथ मिलकर काम करेंगे ट्रंप को जैसे ही बहुमत मिला था। तो ये सारे जो संकेत हैं शेख हसीना की तरफ से जो दिए जा रहे हैं, वो ये बताते हैं कि आने वाले वक्त में बांग्लादेश में शेख हसीना जाएंगी, और जब चुनाव होगा तो उनकी आवामी लीग जो पार्टी है वो चुनाव में भी हिस्सा लेगी, और हो सकता है जनता का अगर समर्थन मिला तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर एक बार आप फिर से शेख हसीना को बैठे देख सकते हैं। तो आपकी क्या है राय? क्या डोनाल्ड ट्रंप बांग्लादेश के मुद्दे में हस्तक्षेप करेंगे, जबकि यूनुस खान ने उनके खिलाफ फंड किया था 2016 में? क्या है आपकी राय? कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मेरे को जितना डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भरोसा है ना,
उस हिसाब से मेरे को तो लग रहा है कि बांग्लादेश की जो मुद्दा है, जो मामला है, उसके अंदर दखल मतलब हस्तक्षेप तो जरूर करेंगे जिस हिसाब से उनका स्वभाव है। और ये तीन मेजर जो पॉइंट है जिसमें इस वीडियो में बात हुई है वो होगा ही होगा। पहली रशिया एंड यूक्रेन वाले युद्ध में, और दूसरा है ये इजराइल वाला, और एक है बांग्लादेश वाला। पहले 3 काम मेरे को भी पहले लग रहा था कि पहले यही 3 काम करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि देखो ये तीन मुद्दे में जब डोनाल्ड ट्रंप इसके पहले जब थे राष्ट्रपति वहां के, तब ये सारी बातें ऑलरेडी वो मिले थे सभी राष्ट्रपति को। उनमें से शेख हसीना मैडम को भी मिले थे, मुद्दा कुछ और था, और कहा भी था कि हम साथ में मिलकर काम करेंगे। वो मुद्दा का वीडियो ऑलरेडी हमने एक वीडियो डाला हुआ है, और हो सकता है ऐसा भी हो। और वहाँ पे इलेक्शन बांग्लादेश में होंगे, क्योंकि अभी क्या है कि भाई वहाँ पे भी केयर टेकर सरकार है, क्योंकि केयर टेकर सरकार जो है वो वोटों से नहीं बनाई जाती है। वो जो मिलिट्री शासन होता है वो कोई भी एक राष्ट्रपति बनाते हैं जिसको देश का ध्यान रखना होता है। जैसे केयर टेकर सरकार है, अब उनका काम है कि मतलब जल्दी से इलेक्शन करवाएं, जल्द से जल्द जितना हो सके उतना जल्द वो इलेक्शन करवाए। बट जब तक बांग्लादेश में शांति नहीं होती तब तक तो पॉसिबल नहीं है। जैसे ही शांति हो जाएगी वैसे वहाँ पे इलेक्शन हो जाएंगे। हो सकता है फिर से शेख हसीना आ जाए यदि जनता का साथ मिला, लेकिन देखते आगे आगे क्या हो, क्योंकि अब 2 बंदे गेम खेलेंगे। अब मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगा, फिर ऐसा बोलूंगा कि भाई आप राजकारणी हो, मैं राजकारणी नहीं हूँ। उनमें से एक तो डोनाल्ड ट्रंप है, दूसरे का मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, उसको आप अच्छे से भली बात ही जानते हो। लेकिन ये होगा, पुतिन साहब को मिलना पड़ेगा तो वो भी आएंगे, लेकिन बांग्लादेश का कुछ अच्छा होगा। लेकिन उसके लिए जनता का साथ चाहिए भाई। यदि जनता ने साथ नहीं दिया तो फिर जनता को मैं बांग्लादेश की जनता को बोलूँगा, फिर आप भुगतो भाई, आपका देश है, आपको मुबारक, और क्या कह सकते हैं। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।